एपिसोड 3 स्टार्ट होता है। सैंगजी चेक करते हुए नीचे आती है अपने रूम से कि वो टीचर आए हैं कि नहीं, जिसको उसकी मम्मा ने रखा था उसको पढ़ाने के लिए। वो इधर उधर देखते हुए आती है, उसको कोई नहीं दिखता है तो उसको लगता है कि उसको कोई पढ़ाने के लिए नहीं आया है। तो वो सीढ़ी से आते हुए अपने भाई को बोलती है कि उसको एक नूडल्स चाहिए और बोलती है क्या हुआ, मुझे जो टीचर पढ़ाने वाले थे वो आए नहीं। और आकर के आराम से सोफ़ा पे लेट जाती है और बोलती है क्या तुम मुझे पढ़ाना चाहते हो क्या? अगर चाहते हो तो बोलो, लेकिन तुमको मेरा एक काम करना पड़ेगा। मम्मा को बोलो कि अभी मेरे लिए टीचर नहीं रखने के लिए। फिर कोई आवाज़ नहीं दे रहा होता है उसको यान। फिर वो यान को देखती है और फिर किचन में एक और उसको दिखाई देता है कोई, तो वो पूछती है वो कौन है। तो वो बोलता है यान की डॉन जाशू है, तुमको मम्मा ने बताया नहीं कि यही तुम्हारे नए टीचर है। उसके बाद नाश्ता ब्रेकफास्ट बन के रेडी हो जाता है और सैंगजी भी जाकर ब्रेकफास्ट करती है। फिर ब्रेकफास्ट होने के बाद वो अपने रूम में आती है और सब बुक कॉपी पेन वेन सब लेकर के नीचे चली जाती है। नीचे देखती है तो सैंगयान और डॉन जाशू दोनों वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं। तो सैंगजी सैंगयान के सामने जाके बैठ जाती है और बोलती है क्या आज तो मेरा क्लास होने वाला था ना। तो सैंगयान बोलता है अभी हटो, अभी मैं तुरंत गेम खेलने बैठा हूँ। अब उसको खेलने नहीं दे रही होती, परेशान कर रही होती है। फिर डॉन जाशू बोलता है कि अभी थोड़ा सा ब्रेक ले लो सैंगजी, ये गेम के बाद मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। वो बोलती है ठीक है। फिर सैंगयान बोलता है तुमको कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। तो वो एक बहुत बड़ा सा वाटरमेलन लेकर आती है और उसको कट करने के लिए बोलती है। तो सैंगयान बोलता है कि अभी नहीं, अभी मैं गेम खेल रहा हूँ। उसके बाद वो बैठी होती है और थोड़ा देर बाद अपने मोबाइल से धीरे धीरे डॉन जाशू की पिक खींच रही होती है। फिर डॉन जाशू उसको देख लेता है और थोड़ा सा पोज मार देता है और बोल देता है कि तुम मेरी पिक क्यों ले रही हो। तो सैंगयान उसको बोलता है कि क्या ये मेरे जैसा हैंडसम लग रहा है जो तुम उसकी पिक ले रही हो। उसके बाद सैंगयान बोलता है कि तुम इसलिए हम लोगों की पिक्चर्स ले रही हो ताकि तुम मम्मी को दिखा पाओ ना कि कोई तुमको पढ़ा नहीं रहा था और हम लोग वीडियो गेम खेल रहे थे। इधर आओ इधर आओ। और वो जल्दी से भाग जाती है, बोलती है ऐसा कुछ नहीं है और ऊपर जा कर के अपने भाई को चढ़ाती है। उसके बाद वो रूम में चली जाती है। डॉन जाशू भी आता है और बोलता है कि दिखाओ मुझे कैसी पिक खींची है तुमने। फिर वो कुछ नहीं बोलती तो वो बोलता है मुझे देखना है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, वैसे भी तुमको वो पिक अपनी फ्रेंड्स लोग को दिखानी है ना। तो वो बहाना करके टाल देती है, बोलती है चलिए चलिए पढ़ाई का टाइम हो गया है। उसके बाद वो उसको पढ़ाने के लिए बैठता है तो बोलता है अपना फाइनल टर्म का पेपर दिखाओ मुझे, फ़िज़िक्स का पेपर। तो वो उसको देती है। तो वो उससे पहला क्वेश्चन पूछता है कि इसका आंसर क्या होगा बताओ। वो बोलती है कि ये गलत हो गया है मेरा। वो बोलता है कैसे गलत हो गया, तुम क्लास में अटेंशन से नहीं रहती हो ना क्लास में। और फिर वो पूछता है कि बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो वो बोलती है हाँ इसका आंसर तो बी था, मैं गलती से गलत करके आ गई, मैं शायद सही में क्लास में ध्यान नहीं दे रही थी। तो वो बोलता है कि इसका आंसर ए है, बी नहीं। फिर वो चुप हो जाती है। तो वो उसको बोलता है कि मैंने तुमको पहले कहा था ना कि तुम अपने क्लास में मतलब सही से ध्यान देना। तो वो बोलती है कि वो तो बहुत पहले की बात है। तो डॉन जाशू बोलता है कि क्या मैं अब तुम्हें रोज़ रोज़ याद दिलाता रहूँ। फिर उसको पढ़ाता है, वहाँ पे फ़िज़िक्स पढ़ाना स्टार्ट करता है, पेपर्स भी देता है उसको ताकि वो प्रैक्टिस कर सके। और कुछ न्यू ट्रिक्स भी बताते हैं आंसर लिखने के, बहुत सारी चीज़ को बताता है। वो लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं। फिर उसी वक्त सैंगजी उसे पूछ भी लेती है कि नैनुआ के बारे में। तो वो बोलता है कि मुझे फ्यूचर में अपनी गेमिंग इंडस्ट्री में मुझे जाना था और इस पे ही अपना फ्यूचर बनाना था। तो नैनुआ में सबसे बड़ा गेमिंग इंडस्ट्री है तो इसीलिए मुझे वो पसंद है, और बताने लग जाता है अपने बारे में पूरा। फिर दूसरे दिन वो आता है और बोलता है कि क्या हो गया, तुम पूरा भूल गए क्या जो मैं कल पढ़ाया था तुमको। और वो थोड़ा स्लीपी हो रहा होता है। तो वो बोलती है क्या हुआ, कल आप सोए नहीं थे क्या। तो वो बोलता है हाँ कल मैं कुछ काम कर रहा था। तो वो बोलती है कि देखिए मैं अपना वर्क कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आप बाद में चेक कर लेना और कुछ गलत होगा तो मुझे बता देना, अभी आप जाके सो जाओ। तो वो भी ठीक है बोल के चला जाता है और लेट जाता है सोफ़े पर। सैंगजी उसको कुछ कपड़ा उठा देती है और टेबल पे बैठ के कुछ लिख रही होती है। थोड़ा देर बाद डॉन जाशू की नींद खुलती है और वो बोलता है लाओ मुझे पेपर दिखाओ, तुमने क्या क्या कंप्लीट किया है और कैसे कैसे किया है।
फिर जो जो क्वेश्चन गलत होता है वो उसको सही से बताता है और अच्छे से पढ़ाता है। उसके बाद पढ़ाई होने के बाद वो नीचे आकर के सांग्यान के साथ फिर से वीडियो गेम खेलने लग जाता है। उसी वक्त सांग्यान पूछता है क्या तुम क्विट कर रहे हो, क्या तुम पढ़ा पाओगे? तो वो बोलता है हाँ मैं अच्छा टीचर हूँ, मैं बिल्कुल पढ़ा लूँगा। फिर वो बताता है कि देखो तुम्हारी बहन को ना फिज़िक्स बहुत कमज़ोर है, उसको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे लगता है तुमको उसको म्यूज़ियम लेके जाना पड़ेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो ताकि वो वहाँ एक्सपेरिमेंट्स देखे तो उसको अच्छा लगे फ़िज़िक्स। तो वो बोलता है चलो मैं उसका भाई हूँ, मैं तुम लोग को परमिशन देता हूँ, हम लोग को वहाँ जाना चाहिए। फिर लेकिन सांग्यान बोलता है कि मैं नहीं जाऊँगा। फिर वो लोग म्यूज़ियम जाते हैं तो 2 टिकट लेकर आता है सांग्यान और बोलता है कि वहाँ ये सब जगह मैं नहीं जाता, लो तुम लोग जाओ। और वो दोनों टिकट लेकर सांगजी और डुआन जाशु को अंदर भेज देता है, वो बाहर वेट कर रहा होता है। सांगजी और डुआन जाशु जब अंदर जाते हैं म्यूज़ियम के तो वो लोग बहुत सारी चीज़ देखते हैं और डुआन जाशु उसको हर चीज़ दिखाते दिखाते कुछ कुछ एक्सप्लेन भी कर रहा होता है ताकि सांगजी को सब समझ में आए और उसको अच्छा लगे। और वो लोग दोनों बहुत सारा बात करते हैं, उन लोग को अंदर बहुत मज़ा भी आता है। फिर वो लोग लास्ट में एक मैजिकल प्लांट के पास पहुंचते हैं जो कि अपने आप उसका सिर्फ शैडो में वो दिखता है कि वो बड़ा हो रहा है, लेकिन रियलिटी में वहाँ पे कोई प्लांट होता नहीं है। वहाँ पर बहुत खुश होती है सांगजी ये सब देख करके, उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है। और उसी वक्त डुआन जाशु को समझा भी होता है कि देखो तुमको फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए और अपना फ़िज़िक्स को अच्छा करना चाहिए और अच्छे से पढ़ना चाहिए। उसके बाद वो बोलती है हाँ, और वो दोनों पिंकी प्रॉमिस भी करते हैं कि वो दोनों मिलकर वर्क हार्ड करेंगे और सांगजी फिर अच्छा से पढ़ने लग जाएगी और अच्छे नंबर्स लाएगी। डुआन जाशु उसको बहुत सारी चीज़ें समझाता है और सांगजी को वो सब चीज़ें समझ भी आती है। फिर सांगजी एक जगह ढूंढती है, बैठ करके वहाँ पे ड्राइंग बनाने लगती है और फिर डुआन जाशु ड्राइंग के लिए भी उसके लिए अच्छा बोलता है कि ड्राइंग करने के लिए इमेजिनेशन की ज़रूरत पड़ती है और मेरा ये मानना है कि ड्राइंग भी वो लोग कर सकते हैं जो गुड हार्ट हो, जिसका दिल बहुत अच्छा हो, वो लोग कर सकते हैं। उसके बाद वो कुछ ड्रिंक पी रहा होता है, वहाँ पर लोग बैठ करके बहुत सारी बात करते हैं और वो बताती है कि आप मुझे बहुत अच्छा ट्रीट करते हो, आप मेरे भाई के दोस्त भी हो, तो आप बहुत अच्छे हो। तो वो बोलता है कि अच्छा तो मैं अगर फ्यूचर में कोई गर्लफ्रेंड ढूंढूंगा तो मैं वैसे ही ढूंढूंगा जो तुमको अच्छा ट्रीट करे। तो सांगजी की बोलती बंद जाती है, वो चुप हो जाती है और सोचने लग जाती है। फिर बोलती है ठीक है, लेकिन आपको प्रॉमिस करना होगा कि अगर आप कोई गर्लफ्रेंड बनाएंगे तो सबसे पहले मुझे दिखाएंगे। तो वो बोलता है हाँ मैं तुमसे मिलवाऊँगा। फिर वो लोग म्यूज़ियम के बाहर जाते हैं और वहाँ पर सांग्यान खड़ा होता है। डुआन जाशु बोलता है कि तुम जाओ, तुम लोग दोनों जाओ, मुझे यहाँ कुछ काम है। उसके बाद जब वो लोग घर पहुँच जाते हैं तो सांगजी बोलती है क्या तुमने मेरा स्केचबुक देखा क्या सांग्यान? तो वो बोलता है नहीं मैंने नहीं देखा। तो बोलती है कि जाके कार में चेक करो ना। तो वो बोलता है कि नहीं मैंने कार में चेक कर लिया है, वहाँ भी नहीं है। वो बोलती है मुझे मिल नहीं रहा है, मैं हमेशा उसी में स्केच करती हूँ। फिर वो सांग्यान बोल करके चला जाता है कि नया ले लेना। तो सांगजी परेशान हो जाती है और वो सोचने लग जाती है कि मैंने अपना स्केचबुक कहाँ कहाँ रखा था और कहाँ कहाँ निकाला था, रूम में, म्यूज़ियम में। पूरा सोचने के बाद उसको याद आता है कि उसका स्केचबुक म्यूज़ियम में छूट गया है। फिर वो वहाँ कॉल करती है सिक्योरिटी को और बोलती है कि मेरा एक सामान छूट गया है। तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ हमने आपका सामान आपके भाई को दे दिया है जो आपके साथ थे, उस लड़के को हमने दे दिया है, कि उसने आपको नहीं दिया। तो सांगजी फिर कॉल रख देती है और वो सोचने लग जाती है। उसमें बहुत सारी ड्राइंग उसने बनाई थी जो वो नहीं चाहती थी कि डुआन जाशु देखे, और वो सोचने लग जाती है, बोलती ओ शिट बस वो ना देखे वो सब ड्राइंग। उसके बाद सुबह के टाइम में डुआन जाशु वो स्केचबुक छोड़ करके जाता है जो कि सांग्यान ऊपर आके सांगजी को देता है वो स्केचबुक। तो सांगजी को लगता है कि शायद डुआन जाशु ने उसकी ड्राइंग्स नहीं देखी है। उसके बाद सांग्यान वापस चला जाता है अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल में। तो डुआन जाशु पूछता है क्या हो गया तुमको? तो सांग्यान बोलता है कि मुझे नहीं रहना वहाँ अपने घर पे, वहाँ मुझे अजीब लगता है। मेरी बहन को पपी लव हो रहा है, यानी कि उसको वो डेटिंग करना स्टार्ट कर रही है इतनी कम उम्र में, और वो भी ऑनलाइन डेटिंग। तो डुआन जाशु भी सुन के चौंक जाता है। वो बोलता है कोई बात नहीं, लेकिन अभी के एज में ये सब फीलिंग आना कॉमन है, तो इतना टेंशन नहीं लेने का। तो फिर सांग्यान बोलता है कि नहीं वो मेरी बहन है और उसको ये सब अलाउ नहीं है, वो ये सब नहीं कर सकती, मैं उन लोगों को मारूंगा और उस लड़के का भी हाथ पैर तोड़ दूंगा।
तो सैंगन बोलता है कि ठीक है मैं समझाऊँगा। और उसको बोलता है कि सुनो डुआन जाशु, तुम ट्यूसडे को मत आना, थर्सडे को आना। उसके बाद जब पढ़ाने का टाइम आता है तो डुआन जाशु भी आता है सैंगन के साथ और वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग मिलकर सैंगजी को समझाएंगे ये सब ना करने के लिए। जब वो बुक लेकर आती है तो सैंगन सबसे पहले अंदर घुसता है रूम के, तो सैंगजी अपना मुंह ढक के सो जाती है और वो नहीं उठती है। सैंगन उसको बहुत कुछ समझाता है, बोलता है, लेकिन वो एकदम सुन नहीं रही होती है। उसका बात सैंगन उसको बोलता है मैं तुम्हें राइड पर लेकर जाऊंगा तुम्हारा लेसन ख़त्म होने के बाद, फिर भी वो नहीं सुनती है। और भी वो उसको बहुत सारी बातें सुनता है, नहीं, जब वो उसकी बात का जवाब नहीं देती है तो वो जाते हैं और डुआन जाशु को इशारा करते हैं कि जाओ अब तुम समझाओ। तो वो डुआन जाशु अंदर जाके उसको समझाने लग जाता है, बोलता है कि मुझे पता चला कि तुम ऑनलाइन डेटिंग स्टार्ट की हो, तुम कहाँ मिली थी उससे? तो वो बोलती है कि ये है मैं। और वो पूछने लग जाता है उसके बॉयफ्रेंड के बारे में कि उसका एज कितना है, तो वो बोलती है 20s में है। फिर वो बोलता है कि नंबर बताओ उसका, और वो नंबर नहीं बताती है। वो एक्चुअली ये सब इसलिए कर रही होती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि डुआन जाशु भी कोई रिलेशनशिप में आए, और वो बस जेलस फील होकर के ये सब कर रही होती है। डुआन जाशु उसको समझाता है कि देखो तुम ये सब मत करो, तुम्हारी फैमिली अलाउ नहीं करेगी क्योंकि वो चाहेगी कि तुम खुश रहो, और ये सब चीज़ करने से तुम खुश नहीं रहोगी। उन लोग दोनों की कन्वर्जेशन हो ही रही होती है और एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।